अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। लेकिन जब तक मैं खुद डॉक्टर सिमरन से माफी ना मांग लूं, मेरी सजा अधूरी है। किस मुंह से आता वो तुम्हारे पास? तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं था उसके पास। प्लीज सर को गलत मत समझिएगा। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर बेटा। पापा बहुत अकेले होंगे, आप उनके पास गोवा क्यों नहीं चली जाती? अभी इतनी फिक्र है मेरी, फिर यहाँ क्यों चले आए? अभी अपने सवाल का जवाब जानती, फिर भी पूछ रही हूँ तुमसे। मैंने बहुत हर्ट किया ना तुम्हें अभी। तुम्हारी बात समझने की कोशिश नहीं की, बस अपनी जिद पर अड़ी रही। अभी हम रियली सॉरी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारा माफी मांगना बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलतियां करके माफी मांगना आदत रही है मेरी, हक है मेरा। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुझसे माफी मांगो, कभी भी नहीं। नहीं, अभी इस बार गलती मेरी है। बीइंग अ फादर तुम भी अपनी बच्चे की परवाह कर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस यही सोचती रह गई कि अपनी बच्ची का भला मैं ही जानती हूँ। अगर ये गलती है तो फिर तो हम दोनों ने ही गलती की, या यूं कहें कि हम अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, बस अपना कंसर्न ढंग से जता नहीं पाए। मम्मी जी से पता चला कि तुम यहाँ हो। अभी एक बार भी ख्याल नहीं आया मेरा और आस्तु का? कभी नहीं सोचा कि हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाएंगे? साथ में भी कहाँ जी पा रहे थे सिमरन। सिड को लेकर सिड घर वापस आ गया। अभी यश ने कन्फेस कर लिया कि उसी ने सिड को फ्रेम किया था एंड सिड इज इनोसेंट। थैंक गॉड। आस्था बहुत खुश हो रही होगी ना। ये देखो, इस बार भी मैं ही गलत साबित हुआ। फिर हम ये बातें भूल नहीं सकते क्या? हम लोग भूल भी जाएं सिमरन, आस्था वो तो पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। इसीलिए कहती हूँ कि आस्था को तुमसे ज्यादा मैं पहचानती हूँ। आस्तु ने ही भेजा है तुम्हें लाने के लिए। अभी आस्था हमारी बच्ची है, अगर वो हमें नहीं समझेगी तो और कौन पहचानेगा? आओ आओ आओ, मेरे को मालूम था तुम पण आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मस्त गरम गरम पोहे बनाए। पोहे? वाह! चाय पण लाती है साथ में, बैठो तुम लोग। मुझे बचपन से आई के हाथ के बनाए पोहे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे आने से पहले ही आंटी बनवा कर रखती थी। You know what, सिद्धांत, मुझे मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। पर चलो अच्छा हुआ, मम्मा गोवा जाने के लिए रेडी हो गई। देखना वो पापा को साथ लेकर आएंगी। ऐसा करते हैं, उनके लिए एक ग्रैंड सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। ब्रिलियंट आइडिया। परसों मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, जब पहली बार उनकी शादी हुई थी, रिमेंबर? ओह यस, तो लेट्स मेक दिस अ मेमोरेबल इवेंट। ऐसा दिन जो सबको याद रहे। ग्रेट, बट कैसे? सोचो 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 सोचो, कैसे? आइडिया, लिसन लिसन। क्या ख्याल है? ग्रेट। चलो, सरप्राइज तो प्लान हो गया, लेकिन उसके लिए मम्मा पापा का यहाँ आना बहुत जरूरी है। इतने शॉर्ट नोटिस पर कैसे? सोचो। अरे कितना साफ करोगी? कुछ बाहर भी छोड़ दो, सारा का सारा घर तो तुमने अलमारी में रख दिया है। उफ, अभी घर की हालत देखिए, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। अरे तुम आके चाय पियो, ठंडी हो रही है। अरे मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, शगुना की गलती है। उसने मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं बिल्कुल। अरे 18 साल वरना मैं यहाँ पे रहा, सब कुछ ठीक ठाक था। तुमने खुद तारीफ की थी इस घर की। अभी अभी लौटो, सब ठीक हो जाएगा। तुम छोड़ो उसको, हो जाएगा ठीक। 3-4 दिन में हो जाएगा सब कुछ। आओ बैठो। अभी मैं तुम्हें लेने आई हूं। आस्तु को और मुझे दोनों को तुम्हारी जरूरत है अभी। प्लीज घर चलो। अब मुझसे हो नहीं पाएगा सिमरन। अब तक नाराज हो? नहीं,
नहीं, बात नाराजगी की नहीं। लोग क्या कहेंगे सिमरन, ये इंसान हमेशा आता जाता ही नजर आता है, बार बार। सिर्फ इसलिए नहीं वापस आओगे अभी? मुझे लोगों की परवाह नहीं है अभी। योर फैमिली नीड्स यू। मैं तुम्हें लेने आई हूं और लेकर जाऊंगी। नो, ऐसा नहीं हो सकता। यश प्लीज मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, और मैंने मना किया था ना, मुझसे मिलने यहाँ मत आना। बेटा तुमसे मिलने में ना हो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? You can't disown me like this. मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जानता, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन ऐसा मत कहो यश, ऐसा मत कहो। देखो तुम जरा सा मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ, उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं बेटा, किसी से कोई लेना देना नहीं। अपने बेटे को बड़ा होते तो नहीं देख पाई, लेकिन अपनी बाकी की जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। देखो यश, हम दोनों है ना। मुझे लेकर सपना मत देखिए। यश बेटा मत कहो मुझे बेटा, कहा ना मेरी माँ मर चुकी है, अनाथ हूं मैं। यश कोई नहीं है मेरा। आपके कहने पर मैंने अपने पापा का घर बिगाड़ा, डॉक्टर सिमरन को धोखा दिया, उनसे नजरें नहीं मिला सकता हूं मैं। आई कांट फेस देम। तुम्हें अब भी उस सिमरन की परवाह है, मेरी नहीं। आपकी परवाह? मुझे नफरत है आपसे, नफरत, नफरत। सुन रही हैं आप? नफरत, और खुद से भी नफरत करता हूं मैं। अपने आप से घिन आती है मुझे, ये सोचकर कि मुझे आपने पैदा किया है। मगर क्या करूं, खुद को खत्म भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर सिमरन से सीखा है, जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो जीना चाहिए। उन्हीं से माफ करना भी सीखा है मैंने, वरना ना आज आप जिंदा होती और ना मैं। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो तुम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखा मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है मेरा बेटा, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है मेरा बेटा, बड़ा हो गया है। हाँ। समझते क्या है? बुलाकर वेट करवाते। हाँ? स्पॉट बॉय, स्पॉट बॉय, स्पॉट बॉय, कहाँ मर गए सबके सब? कोई सुनता क्यों नहीं? सुनता क्यों नहीं कोई मेरी बात? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? कोई है? कोई है? कोई है? प्लीज प्लीज कोई है? प्लीज देखो देखो ये क्या हो गया? देखो 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 ये क्या हो गया? देखो मेरे घर को आग लग गई, मेरे घर को आग लगी। प्लीज प्लीज कोई है? प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। देखो मेरे घर को आग लग गई। पुलिस, एम्बुलेंस, कोई आओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। देखो मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, जल्दी से फोन करो। चलो मुझे, मेरी शूटिंग है। आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर सिमरन? हाँ। डॉक्टर सिमरन,
मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, मुझे उनके पास जाना चाहिए। उन्हीं के पास ले जाना। शी इज माय फैमिली डॉक्टर। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। मेरा बेटा कहता है वो बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी ना। आप लोग छोड़िए मुझे। वो बहुत अच्छी है। मेरा बेटा कहता है, लेकिन मैं आप लोग छोड़ो मुझे। मैं चली जाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना लाई? तुम्हारी मसाला चाय। अभी कल क्या दिन है याद है ना? अब प्लीज डेट मत बताना, वो मैं जानती हूँ। उम्र हो गई है सिमरन, लेकिन याददाश्त अभी इतनी खराब नहीं हुई है कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन भूल जाऊंगा। एनिवर्सरी है हमारी पहली शादी की एनिवर्सरी अभी। और कितनी अजीब बात है ना, इस दिन के बारे में हम दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता, किसी को याद नहीं है। उनकी गलती भी नहीं है। सिया और सिड जो है, उन्होंने पहली शादी तो हमारी देखी नहीं थी। जो शादी देखी थी वो उनको याद है। अभी लंच के बाद शॉपिंग के लिए चले, बच्चों के लिए कुछ खरीद लेते हैं। मुंबई में होते तो वक्त ही नहीं मिलता। मैं अपने हॉस्पिटल में बिजी होती हूँ, तुम अपने आर्टिकल्स में। वैसे भी मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां जाकर बिजी रहोगे। तुम जाओ सिमरन, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारा वो दुनियादारी देखने का, उसको निभाने का कॉन्फिडेंस मुझ में रह नहीं गया है। अभी कॉन्फिडेंट तो मैं भी नहीं थी जब मैंने आस्तु के साथ अपनी आंखें खोई थी, लेकिन मुझे तुमने हिम्मत दी और आज भी हम साथ हैं अभी। और तुम कैसे भूल सकते हो कि आस्तु और सिब भी हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं अभी, जिन्हें मैं अकेले नहीं निभा सकूंगी, चाहूंगी भी नहीं। अरे सिमरन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आस्था का फोन। हाय बच्चा, तुम्हें याद कर रहे थे बेटा। इसीलिए तो फोन किया। टेलीपैथी यू नो। अच्छा बताइए कब आ रहे हैं आप लोग? कल? ओह दैट्स ग्रेट। कल ही आ रहे हैं ना? वी आर वेटिंग फॉर यू। बच्चा, हाउ इज एवरीवन? सिड, पापा, उर्मिला, शगुना सब ठीक हैं। बहुत याद कर रहे हैं आप दोनों को। जस्ट कम फास्ट। आ रहे हैं बेटा। मामा, वो सिद्धांत को पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वो किरण अब क्या किया किरण ने? शी इज इन द मेंटल असाइलम। उन्हें अटैक पड़ा और वो ओह माय गॉड, इसी बात का डर था बेटा। लेकिन किरण जिस रास्ते जा रही थी उसकी मंजिल या तो जेल या फिर मेंटल असाइलम ही थी बेटा। आई फील सैड फॉर हर। बेस्ट पापा, मुझे उनसे बात करनी है। ही इज राइट हियर बेटा। अभी हेलो। हाय पापा, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा, कैसी हो तुम? आई एम फाइन। मम्मा ने बताया कल आप दोनों वापस आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारी मम्मा तो यही कह रही है। चलो, यू टेक केयर बेटा। या पापा, लव यू। लव यू टू। हाय। हाय।
तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, ये देखने आई हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इतना काम पड़ा है सिद्धांत एंड यू आर रिलैक्सिंग। तो व्हाट डू यू वांट मी टू डू? कम ऑन, चलो मेरे साथ। प्रिपरेशंस करनी है या नहीं? हाँ करनी तो है, लेकिन चलो। तुम भी ना। तुम्हें क्या लगा सारा काम मैं खुद करूंगी? नो बेस, सारी जिंदगी पड़ी है आराम करने के लिए। Really? यस, चलो चलो अब कम। तो तुम नहीं चल रहे? मुझे जाना होगा अभी। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। आस्था के लिए नहीं संभाल पाएगी उन्हें। फिर हॉस्पिटल में भी बहुत सारा काम है। जाते ही उर्मिला और सिद्ध से रिक्वेस्ट करनी है कि वो हमें दोबारा ज्वाइन कर ले, और शंकर से भी। इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। They will all have to come back. प्लीज अभी घर चलो, प्लीज। प्लीज, I can't do it now. और इस तरह से प्लीड मत करो, नहीं आ पाऊंगा मैं। क्या कहूंगी सबसे? कैसे कहूंगी कि अभी मेरे साथ नहीं है? मैरिज सेरेमनी हॉल में ही होगी। मंडप तैयार है ना? गेट भी सजाना है। वो हो गया है। आप आदमी भेज रहे हैं ना? जल्दी करिएगा। भाई भाई आ गई तुम, अच्छा हो गया। साहब किधर है? ये सब क्या है शगुना? वो तुम अंदर तो रहो। हाय मम्मा। Suspense। पापा कहाँ है? बेटा आप किससे बात कर रहे थे? आंटी आज आपकी एनिवर्सरी है ना? मम्मा, मैं और सिद्धांत आज ही शादी करना चाहते हैं। इससे अच्छा मुहूर्त और क्या होगा? पापा कहाँ है? मम्मा बोलिए ना, पापा कहाँ है? बेटा आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। मैंने बहुत बात करने की कोशिश की उनसे बच्चा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो इस जिंदगी को दोबारा फेस नहीं करना चाहते। He has lost all his confidence. But I wish बच्चा कि मैं पापा को साथ लाती ताकि वो अपनी आंखों से देखते कि उनके बच्चों को उनकी कितनी परवाह है, कितनी जरूरत है उनकी। आज हमारी एनिवर्सरी पर आप दोनों शादी करना चाहते हो, और I'm sorry, मैं पापा को नहीं ला सकी बच्चा। I'm really sorry.